सुकनास उपदेश के क्रम में चंद्रापीठ से आगे कह रहा है, ग्रहैरिव गृह्यन्ते भूतैरिव अभिभूयन्ते मंत्रैरिव आवेश्यन्ते सत्वैरिव अवष्टभ्यन्ते वायुनेव विडम्ब्यन्ते पिशाचैरिव ग्रस्यन्ते मदन सरैर मर्माहतायु मुख भंग सहस्राणि पूर्वते धनुष्मणा पश्चिमानायु विचेष्टन्ते गाढ़ प्रहाराहतायु अंगानि न धारयन्ति कुलीरायु तिर्यक् गमयति अधर्म भग्न गतयः पंगवयु परेण संचार्यते। कहीं कहीं पर दिया गया है कुलीरायु तिर्यक् परिभ्रमते, दोनों चीजें मिलती। देखिए, मंत्री सुकनास कह रहा है कि कुछ राजा लोग, क्योंकि केचित राजाना आया है केचित शब्द, तो कुछ राजागण ग्रहैरिव गृह्यन्ते, ग्रहैरिव गृह्यन्ते का अर्थ हो गया ग्रहैरिव, ग्रहों के समान। गृह्यन्ते का अर्थ है ग्रसित कर लिए जाते हैं, घेर लिए जाते हैं। जैसे जैसे जो ग्रह हैं, जैसे शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, रवि है, अशुभ ग्रह माने जाते हैं या असौम्य ग्रह माने जाते हैं। उसी तरह से चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र है, ये सौम्य ग्रह माने जाते हैं। तो जैसे ग्रह जो है राहु, जैसे राहु आदि ग्रह चंद्रमा आदि को जो है ग्रसित कर लेते हैं, उसी तरह से केचित राजा न कुछ राजा लोग कह रहा है वो जो है कि केचित कुछ राजा लोग ग्रहैरिव गृह्यन्ते, ग्रह के समान गृह्यन्ते का अर्थ है घेर लिए जाते हैं या ग्रसित कर लिए जाते हैं। जैसे ग्रह जो है चंद्र आदि को, राहु आदि ग्रह चंद्र आदि को ग्रसित कर लेता है, उसी तरह से कुछ राजा लोग ग्रहैरिव गृह्यन्ते का अर्थ है मानो ग्रह के समान ग्रसित कर लिए जाते हैं, घेर लिए जाते हैं। यहाँ राजा के संदर्भ में एक और भी अर्थ व्यंग्य होता है कि मानो कुछ राजा लोग जो है जो सत्ता के चाटुकार हैं उनके द्वारा घेर लिए जाते हैं। जहाँ राज सत्ता होती है वहां पर बहुत से लोग, चापलूस लोग एकत्रित हो जाते हैं। तो ग्रहैरिव गृह्यन्ते का अर्थ हो गया कि वे राजा लोग मानो ग्रहों से घेर लिए जाते हैं या चारों तरफ से घेर लिए जाते हैं। भूतैरिव अभिभूयन्ते, भूतैरिव अभिभूयन्ते मानो भूत के समान, जैसे भूत अभिभूयन्ते का अर्थ है दबोच लेना, अब दबा लेना। तो भूत जैसे किसी को दबा ले, तो उसी तरह से केचित सब में जुड़ा हुआ है कि कुछ राजा लोग जो है भूतैरिव अभिभूयन्ते का अर्थ हो गया मानो भूत के समान दबा दिए जाते हैं। जैसे भूत किसी को दबा दे, उसी तरह से भूतैरिव अभिभूयन्ते का अर्थ है भूत के तरह जो है दबा दिए जाते हैं, यानी लोग जो है उनको दबाव में ले लेते हैं या दबा देते हैं। और इसके बाद कह रहे हैं कि मंत्रैरिव आवेश्यन्ते, मंत्रैरिव आवेश्यन्ते का अर्थ हो गया मंत्रैरिव मंत्र के समान, महामंत्र के समान। आवेश्यन्ते का अर्थ है वशीभूत कर लेना। जैसे मंत्र से किसी को अपने बस में कर लिया जाए, उसी तरह से मंत्रैरिव मंत्र के समान वे राजा लोग या कुछ राजा लोग आवेश्यन्ते का अर्थ है बस में कर लिए जाते। दूसरे राजा के पक्ष में भी अर्थ हो जाएगा कि मंत्रैरिव मंत्रियों की मंत्रणा से, मंत्रणा के समान, आवेश्यन्ते यानी मंत्री जैसा चाहे वैसी मंत्रणा, ऐसा विचार, ऐसी राय दे करके अपने बस में कर ले। तो केचित कुछ राजा लोग दो दो अर्थ जो व्यंग्य हो जा रहे हैं। तो मंत्रैरिव आवेश्यन्ते मानो मंत्र के समान मंत्रियों की मंत्रणा से आवेश्यन्ते का अर्थ अपने बस में कर लिए जाते हैं। जैसे मंत्र आदि से किसी व्यक्ति को अपने बस में कर लिया जाता है, वशीकरण आदि मंत्र, उसी तरह से मंत्रैरिव का अर्थ हो गया मंत्रणा से, मानो वे मंत्रियों के मंत्रणा से मानो अपने बस में कर लिए जाते हैं। सत्वैरिव अवष्टभ्यन्ते,
कह रहे हैं कि सत्वैरु अवष्टभ्यन्ते, सत्व हिंसक प्राणी ना, हिंसक प्राणी मानो कुछ राजा लोग सत्वई यानी हिंसक प्राणियों के द्वारा, तृतीया है सत्वई से या द्वारा चिन्ह होता है, तो जैसे बालकई वैसे सत्वई, तो सत्वई मानो हिंसक प्राणियों के द्वारा कह रहे हैं कि अवष्टभ्यन्ते, अवष्टभ्यन्ते का अर्थ है पकड़ लिए जाते, जकड़ लिए जाते। जैसे कोई हिंसक प्राणियों, शेर आदि, बाघ आदि जो है वो प्राणियों को, छोटे प्राणियों को जो है जकड़ लेता है अपनी पकड़ से, जो है उसको फिर भागने नहीं देता, उसी तरह से केचित कुछ राजागण जो है सत्वैरु मानो हिंसक प्राणियों से जकड़ लिए जाते हैं। यानी कि सत्वैरु यानी जो राज्य में हिंसा करने वाले लोग हैं, राजा के पक्ष में हो गया कि हिंसा करने वाले लोग अपराधियों से मानो जकड़ लिए जाते हैं, यानी अपराधी उन कुछ राजाओं पर हावी हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि सत्वैरु अवष्टभ्यन्ते मानो हिंसक प्राणियों के समान जो है पकड़ लिए जाते हैं। वायुनेव विडम्ब्यन्ते, मानो वायुना, तृतीया वायु के द्वारा, मानो वायु के द्वारा केचित सब में जुड़ा हुआ है, कुछ राजागण पहले उसमें आया था, पैरा में आया, तो केचित कुछ राजागण मानो वायुनेव का अर्थ है वायु के समान, विडम्ब्यन्ते, विडम्ब्यन्ते का अर्थ है चला दिए जाते हैं, दोलायमान कर दिए जाते हैं। जैसे वायु जो है किसी पत्ते आदि को, शाखा आदि को जो है हिला देती है, जो है दोलायमान कर देती है, चलायमान कर देती है, वैसे ही कुछ राजा लोग वायुनेव विडम्ब्यन्ते का अर्थ हो गया वायु के द्वारा मानो चला दिए जाते हैं। और कह रहे हैं कि पिशाचैर्यु ग्रस्यन्ते, पिशाचैर्यु ग्रस्यन्ते, ग्रास कहते हैं कवली कार करना, यानी जो है कवल अंदर ले जाना, ग्रास, एक ग्रास, दो ग्रास, तीन ग्रास, एक कौल, दो कौल, तीन कौल, कहते 3 कौल खाया। तो कह रहे हैं कि पिशाचैर्यु ग्रस्यन्ते, यू मानो पिशाचै मानो पिशाचों के द्वारा, ग्रस्यन्ते का अर्थ है ग्रास कर लिए जाते हैं, उन एक तरह से निगल लिए जाते हैं, जैसे पिशाच हो निगल लिए राजा के पक्ष में। तो पिशाचैर्यु दुष्ट पुरुषों के द्वारा राजा के पक्ष में हो गया कि ऐसे पिशाचों के द्वारा मानो निगल लिए जाते हैं, यानी उनका राजा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे पिशाच जो है निगल लेता है, उसी तरह से पिशाचैर्यु ग्रस्यन्ते का अर्थ हो गया मानो पिशाच की भांति जो है निगल लिए जाते हैं। फिर आगे कह रहा है कि मदन सरैर मर्माहतायु मुख भंग सहस्राणि कुर्वते, मदन सरैर मर्माहतायु मुख भंग सहस्राणि कुर्वते। मदन कहते हैं कामदेव को, सर कहते हैं बाण, कामदेव का बाण या कुसुम बाण, जो कुसुम बाण, तो मदन का अर्थ हो गया कामदेव के, सरई का अर्थ है बाण के द्वारा, मर्माहता का अर्थ हो गया कि कोमल स्थान पर आहत होने पर, कामदेव के बाण से कोमल अंगों के आहत के समान, इन का अर्थ समान, हृदय आदि कोमल। तो कामदेव के बाण से मर्म आहत होने के कारण, यानी कोमल अंगों से आहत हुए के समान, यू का अर्थ है समान। मुख भंग सहस्राणि कुर्वते, सहस्राणि का अर्थ है हजारों प्रकार से मुख भंग कुर्वते, मुख की भंगिमाएं बनाते हैं, मुख टेढ़ा मेढ़ा करते हैं। यानी कुछ राजा लोग राजा के पक्ष में हो गया कि जिसको पसंद नहीं करते सामने पड़ गया, तो जैसे लगता है कि कामदेव का बाण जो है, कामदेव के बाण से जैसे कोई बाण से आहत हो जाए और प्राण जो है उसका संकट में हो और वो तड़प रहा और हजारों तरह की मुख भंगिमाएं, मुख टेढ़ा करता हो, उसी तरह से कह रहे हैं कि के चीज कुछ राजागण मदन सरैर मर्माहतायु, कामदेव के बाण से मर्माहत के समान, यानी तीव्र आघात, कोमल अंगों में तीव्र आघात के समान
मुख भंग सहस्राणी पूर्वते, हजारों प्रकार से मुख भंगिमाएं मुख को टेढ़ा करते हैं, यानी जिसको पसंद नहीं करते उसकी ओर जो है मुख टेढ़ा करके मुख फेर लेते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि धनुष्मणा पश्चिमानायु विचेष्टन्ते, धनुष्मणा पश्चिमानायु विचेष्टन्ते। धनुष्मणा का अर्थ हो गया धन की उष्मा, कहते गर्मी। धन उष्मा, धन की उष्मा अर्थात धन की गर्मी से, धन की गर्मी से राजा है तो स्वाभाविक है कि धन होगा। तो कह रहे हैं कि केचित कुछ राजा लोग, धनोष्मणा का अर्थ हो गया धन की गर्मी से पश्चिमानायु, पश्चिमानायु का अर्थ पकाए जाते हुए, जैसे गर्मी से भोजन आदि पकता है, उबलने लगता है, जल आदि बनने लगता है, तो उसी तरह से केचित कुछ राजा लोग धनोष्मणा पश्चिमानायु, धन की गर्मी से पकाए जाते हुए के समान विचेष्टन्ते, विचेष्टन्ते का अर्थ है छटपटाते, छटपटाने लगते हैं। जैसे जो है पानी आदि में चावल आप डालते हैं और गर्मी दिए नीचे से तो चावल ऊपर नीचे छटपटाने लगता है, या बुलबुले, पानी के बुलबुले जो है निकलने लगते हैं, गर्मी जहाँ आई वहाँ छटपटाने लगा पानी। तो उसी तरह से केचित कुछ राजा लोग, धनोष्मणा का अर्थ हो गया धन की गर्मी से, विचेष्टन्ते का अर्थ हो गया छटपटाने लगते हैं। और फिर आगे कह रहे हैं कि गाढ़ प्रहार आतायु अंगानि न धारयन्ति, गाढ़ प्रहार आतायु, विचेष्टन्ते का अर्थ छटपटाना भी है। धनुष्मणा पश्चिमानायु विचेष्टन्ते छटपटाना, और राजा के संदर्भ में ये भी हो जाएगा कि विचेष्टन्ते विविधि चेष्टा कुर्वते, अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने लगते हैं। धन की गर्मी जहाँ आ गई, अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने लगते हैं, उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती है कि कोई विद्वान भी हो तो हमारा चरण चाप करे, कोई और भी सम्मानित व्यक्ति हो तो हमारा गुणगान करे, तो ये चेष्टा और ये इच्छा उनकी बढ़ जाती है। तो जो है धनुष्मणा पश्चिमानायु विचेष्टन्ते का अर्थ हो गया कि विविध प्रकार से छटपटाने लगते हैं, धन की गर्मी से पकाए जाते हुए के समान विविध प्रकार से छटपटाने लगते हैं। राजा के पक्ष में हो गया विविध प्रकार की चेष्टाएं भी करने लगते हैं। फिर आगे गाढ़ प्रहार आतायु अंगानि न धारयन्ति, गाढ़ प्रहार आतायु, गाढ़ यानी तीव्र, प्रहार का अर्थ है प्रहार से यानी मार से, आहतायु का अर्थ है आहत के समान, चोटिल के समान, जैसे बहुत गंभीर चोट जिसको लग जाए प्रहार से, किसी हथियार आदि से किसी, तो गाढ़ प्रहार आहतायु, गाढ़ प्रहार आतायु, गाढ़ प्रहार से आहत के समान अंगानी, अपने शरीर को न धारे, न धारेंत का अर्थ है धारण नहीं करते, यानी उनका शरीर उनके बस में नहीं रहता। जैसे कोई किसी को गंभीर चोट लग जाए, गंभीर चोट लग जाए और वो विक्षिप्त अवस्था में आने लगे तो लड़खड़ाने लगेगा या गिर जाएगा, शरीर धारण नहीं करेगा, ये करेगा। स्वाभाविक है कि तीव्र चोट आदि लग जाए तो वो मूर्छा में चला जाएगा, तो अपने शरीर के अंगों को धारण करेगा क्या, कि मेरा हाथ कहाँ जा रहा, पैर कहाँ जा रहा, सर कहाँ जा रहा है, हो सकता गिर भी जाए। तो उसी तरह से केचित राजा ना, कुछ राजागण जो है गाढ़ प्रहार आतायु, तीव्र प्रहार से आहत हुए के समान अंगानी, अपने शरीर के अंगों को न धारयन्ति का अर्थ है धारण नहीं करते। और यानी कि कोई अगर जो है राजा के पक्ष में और भी अर्थ व्यंग्य हो जाता है कि जो कुटिल लोग हैं राजतंत्र में या राजा के साथ में, वे अपनी चाल कुटिल नीतियां चल दिए, उससे पीड़ित होकर के मानो जो है फिर उन्हीं के अनुसार चलने लगे। वो अपने अंग को यानी छत्र कोष दंड आदि जो राज का जो है, राज का कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य है, उसको न धारयन्ति,
यानी जो उनका कर्तव्य, अपने मूल कर्तव्य से हट जाते हैं, वो धारण नहीं करते। कोई चढ़ा दिया, कोई अपना कूटनीति कर दिया और इसके बाद उसी के अनुसार चलने लगे, तो ये भी अर्थ व्यंग्य हो जाता है। तो गाढ़ प्रहार आहतायु अंगानि न धारयन्ति, गाढ़ प्रहार से आहत के समान अंग को नहीं धारण करते, या जो है किसी कूटनीतिक के द्वारा की गई कूटनीति से बस में करने पर वो राज कार्यों के राज अंगों को धारण नहीं करते। दोनों अर्थ में। आगे फिर कह रहे कुलीरायु तिरेक गमयति परिभ्रमति वा, कुलीरायु तिरेक परिभ्रमति गमयति वा। और क्या करते हैं केचित 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 राजा, और कुछ राजा लोग कुलीरायु, कुलीरा कर्कट, कुलीर कहते हैं केकड़े को, केकड़े को कुलीर कहते हैं। केकड़ा जानते हैं? केकड़ा जानते हैं? केकड़ा एक जो है जलीय जीव है, और जल क्या, वो नदियों, तालाबों आदि समुद्र के जल और स्थल का जहाँ मिलन होता है, एकदम किनारे, एकदम किनारे जल और स्थल जहाँ मिलते हैं, वही जो है जो आर्द्र जमीन होती है उसमें छिद्र कर करके और इसके बाद जो है बिल बना करके उसमें रहता है केकड़ा करकट। उसके दो इस तरह से चंगुल होते हैं और दो जोड़ी तीन तीन के जो है पैर। कह रहे हैं कि केचित कुछ राजा लोग कुलीरायु तिरेक परिभ्रमत, कुलीरायु तिरेक परिभ्रमत का अर्थ हो गया केकड़े की भांति, कुलीरायु कर्कटायु, केकड़े की भांति तिरेक परिभ्रमत। तिरेक का अर्थ है तिरछे, परिभ्रमत का अर्थ है चलते। देखिए बाणभट्ट जो है, बाणभट्ट ने जो है वास्तविक जीवन जिया था और जैसे लगता कि देख करके इन्होंने लिखा, बिल्कुल करके लिखा। और ये 14 वर्ष में जब इनके माता पिता नहीं रहे तो ये जो है घूमना शुरू कर दिए थे, देशाटन किए थे, जिससे हर्ष बहुत नाराज भी हुआ था, राजा हर्ष बहुत नाराज भी हुआ। तो ये घूम करके अनुभव बहुत एकत्रित किया इन्होंने। तो जैसे लगता है कि इन्होंने हर एक जीव के विषय में जैसे अध्ययन किया। कुलीर या केकड़ा जो है, केकड़े को कभी आप देखें और जो है उसको हाथ से मत छुइएगा, नहीं तो काट लेगा, वो पकड़ लेगा बहुत तेजी से। तो वो जो है उसको अगर छुएंगे या उसको चलाने का प्रयास करेंगे तो उसकी एक जोड़ी आंख ऐसे होती है और यूं होता है वो, और जाना तो चाहिए उसको सीधे, लेकिन कभी वो सीधे केकड़ा चल ही नहीं सकता, या तो यूं जाएगा या तो यूं जाएगा, सीधे नहीं चलेगा। कितना अनुभव था उन्होंने, इसका मतलब केकड़े को चला करके देखा होगा तभी यहाँ लिखा है। उनको पता होगा बाणभट्ट को, तभी यहाँ लिखा है। तो प्रकृति से कितने नजदीक थे प्राचीन हमारे जो है आचार्यगण का भी लोग जो है साहित्य शास्त्री। तो कह रहे हैं कि केचित कुछ राजा लोग कुलीरायु तिरेक गमेत, केकड़े के समान तिरछे चलते, कभी सीधे चलते, तिरछे चलना राजा के पक्ष में हो गया कि टेढ़े चलना। कोई जनता, सामान्य व्यक्ति अगर सोचे कि राजा अब आगे ये निर्णय करेंगे, लेकिन उल्टा निर्णय, सीधा निर्णय नहीं होगा, तो वही बात दिखा रहे हैं कि केचित कुछ लोग, कुछ राजागण कुलीरायु तिरेक गमेत, केकड़े के समान तिरछे चलते। और इसके बाद फिर कह रहे अर्ध अधर्म भग्न गतयः पंगवयु परेण संचार्यते। अधर्म भग्न गतयः, अधर्म भग्न गतयः, अधर्म कर्मों के कारण जिसकी दृष्टि भग्न हो गई है, नष्ट हो गई, यानी क्या सत्कर्म है क्या असत कर्म है, जो निर्णय ही न कर पा रहा हो, जिसकी दृष्टि भग्न हो गई हो, नष्ट हो गई। तो अधर्म भग्न गतयः का अर्थ हो गया अधर्म के कारण भग्न गति वाले, दृष्टि वाले होने के कारण। पंगवयु, पंगवयु का अर्थ पंगु के समान, लंगड़े के समान, पंगवयु लंगड़े के समान, परेण दूसरे के द्वारा, संचार्यते चलाए जाते। जैसे कोई लंगड़ा व्यक्ति हो, उसको किसी दूसरे का सहारा होता है, दूसरा व्यक्ति यहाँ से वहां उसको करता है, उसको चलाता है। उसी तरह से
कुछ राजा लोग जो है जिनकी अधर्म कृत्यों से गति या दृष्टि, क्या उचित है क्या अनुचित है, यह दृष्टि भग्न का अर्थ विनष्ट हो गई, ऐसे पंगव, ऐसे पंग के समान कुछ राजा लोग परेण संचार्य थे, दूसरे के द्वारा चलाए जाते हैं। यानी जिनको सद असद का ज्ञान ही नहीं है, दूसरा कोई समझा दिया कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, यानी जिनको सद असद की दृष्टि जिनकी विनष्ट हो गई है, ऐसे राजा लोग परेण यानी दूसरे के द्वारा, जो उनको चढ़ा रहा है, जो उनको समझा रहा है, उसी के द्वारा, परेण दूसरे के द्वारा संचार्य थे, चलते हैं। यानी राजा तो वो है, राज्य कौन कर रहा है, दूसरा कर रहा है। तो कह रहे हैं कि केचित कुछ राजा लोग जो है अधर्म भग्न गतया का अर्थ हो गया, अधर्म कृत्यों के कारण विनष्ट हुई दूरदृष्टि के कारण, पंगव यू का अर्थ है लंगड़े के समान परेड दूसरे लोगों के द्वारा संचार्य थे, चलाए जाते, जैसे लंगड़ा दूसरे लोगों के द्वारा एक दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, उसी तरह से कुछ राजा लोग भी दूसरे के द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो फिर आगे और ये कह रहे हैं, आगे हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि मिर्सावाद विष विपाक संजात मुख रोगा यु अतिकृच्छेण जलपंथ सप्तच्छ तरव यु कुसुम रजो विकारैर पार्श्ववर्ती नाम शिरा शूलम उत्पादयन्ति आसन्न मृत्यु यु बंधु जन्म अपि ना विजानन्ति उत्कुपित लोचना यु तेजस्विनो ने छन्ते काल दंष्टा यु महामंत्रैरपि न प्रतिबुध्यन्ते जातुषा भरणानी सोस्माणम न सहन्ते दुष्ट वारणायु महामान स्तंभ निश्चलीकृता न गृहणन्तु उपदेशम। आगे कह रहे हैं कि मिर्सावाद विष विपाक संजात मुख रोगा यु अति कृच्छेण जलपंथ केचित कोई आ रहा। कुछ राजा लोग मिर्सावाद, मिर्सा कहते हैं झूठ को, मिर्सावाद झूठ बोलना, तो कुछ राजा लोग झूठ बोलने के विष का अर्थ विष के कारण, झूठ बोलना विष के समान है, बार बार झूठ बोलना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और सही बता दिए एक बार में फुर्सत, ध्यान नहीं रखना है। तो कह रहे कि मिर्सावाद विष विपाक संजात मुख रोगा, झूठ बोलने के विष के विपाक का अर्थ है पक जाने के कारण, जब मुख में विष आदि पक जाए, ऐसा मुख सड़ना शुरू हो जाए, तो मिर्सावाद विष विपाक का अर्थ हो गया पकने के कारण, विपाक का अर्थ परिणाम भी होता है, झूठ बोलने के परिणाम के कारण विपाक का अर्थ पकना भी होता है। तो विष जहाँ हो गया वहाँ पकना, सड़ना, विनाश की ओर ले जाना, और राजा के संदर्भ में परिणाम, झूठ बोलने के परिणाम के कारण, दोनों अर्थ हो जाते हैं। तो मिर्सावाद विष विपाक संजात मुख रोगा, झूठ बोलने के विष के परिणाम स्वरूप, राजा के पक्ष में परिणाम स्वरूप संजात का अर्थ उत्पन्न हुए, मुख रोगा का अर्थ है मुख रोग के समान, यानी झूठ बोलने के विष से मुख में जो रोग पकना शुरू हो गया, उस मुख रोगा मुख रोग के समान। अति कृच्छेण केचित कुछ राजा लोग, अति कृच्छेण का अर्थ है अति कृच्छ कठिनाई, बहुत कठिनाई से, आसानी से नहीं, अति कृच्छेण अत्यधिक कठिनाई से, जिसके मुख में रोग हो गया हो, अति कृच्छेण यू उसी के समान। अति कृच्छेण का अर्थ है अत्यधिक कठिनाई से जलपंथी, बोलते बहुत धीरे से बोले, क्योंकि झूठ बोलते बोलते, झूठ बोलने के परिणाम से उसके बीच से मुख में क्या, मुख में विपाक रोग हो गया, मुख जो है सड़ना प्रारंभ कर दिया, तो इस कारण से बहुत कठिनाई से, आसानी से नहीं, बहुत कठिनाई से बोलते। तो केचित कुछ राजागण मिर्सावाद विष विपाक संजात मुख रोगा यू अति कृच्छेण जलपंथी, कुछ राजा लोग झूठ बोलने के विष के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए मुख रोग के समान, जिसके मुख में रोग उत्पन्न हो गया हो, ऐसे मुख रोग के समान, यानी ऐसे उस मुख रोगी व्यक्ति के तुल्य अति कृच्छेण अत्यधिक कठिनाई से, आसानी से बोलने वाले नहीं होते कुछ राजा, अति कृच्छेण अत्यधिक कठिनाई से जलपंथी बोलते, जिसके मुख में जो है
रोग हो गया है तो स्वाभाविक है कि वो बोल नहीं पाएगा, कठिनाई से बोलेगा। उसी तरह से कुछ राजा लोग भी झूठ बोलने के कारण, लगातार झूठ बोलने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए मुख रोग के कारण अत्यधिक कठिनाई से बोल। फिर कह रहे हैं कि सप्तच्छद तरव यु कुसुम रजो विकारैर पार्श्ववर्ती नाम सीरा शूलम उत्पादयन्ति। और केचित और कुछ राजा सप्तच्छद तरव यु, सप्तच्छद, सप्तच्छद जिसमें 7 पत्ते, तरव का अर्थ है तरु, सप्तच्छद तरु वृक्ष के समान, यानी ऐसा वृक्ष है जो जिसके हर टहनी में 7 पत्ते होते हैं, उसको सप्तच्छद तरु कहते हैं वृक्ष का। और उसी को जो है सतौना वृक्ष भी कहते हैं, उसी को गांव में लोग जो है सतौना वृक्ष भी कहते। सतौना इसलिए कहते हैं कि उस वृक्ष के नीचे जिस जो है उसके प्रत्येक टहनी में 7 पत्ते होते हैं, इसलिए सप्तच्छद कहा जाता है, 7 जिसमें पत्ते होते हैं। तो उस सतौना इसलिए उस वृक्ष को कहते हैं क्योंकि जो उस वृक्ष के नीचे अगर कोई कुछ देर ही खड़ा हो जाए तो उस वृक्ष से पता नहीं कौन पराग या कण, धूल कण निकलता है। धीरे कुछ ही देर में जो व्यक्ति खड़ा है उसके नीचे उसके सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, सिर दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए उस और सिर दर्द के कारण ही शायद उसको सतौना कहने लगे। सतौना यानी सताने वाला, कि उसके नीचे मत जाओ नहीं तो सर दर्द शुरू हो जाए। तो कह रहे ये देखिए बाणभट्ट भी उस समय जान रहे प्रकृति के कितने नजदीक थे। तो कह रहे हैं कि सप्तच्छद तरव यो कुसुम रजो, और उसमें जो फूल आता है लोग यही कहते हैं कि उसमें जो फूल आता है उसके पुष्प रज से, पुष्प पराग से ही उड़ करके आता है सर आदि में और श्वास आदि में, जिससे जो है मनुष्य के सर में दर्द उत्पन्न हो जाता है, सिर दर्द होने लगता है। तो कह रहे हैं सप्तच्छद तरव यो, सतौने वृक्ष या सप्तच्छद वृक्ष के समान कुसुम रजो विकारैः, उसके फूल के पराग के विकृत से पार्श्ववर्ती नाम, जो उसके समीप में है, सप्तच्छद वृक्ष के समीप में पार्श्ववर्ती जो उसके समीप में है, ऐसे लोगों के सिरा शूलम उत्पादयन्ति, सिर में शूलम दर्द उत्पादयन्ति उत्पन्न करते हैं। तो कुछ राजा लोग सप्तच्छद वृक्ष के समान या सतौने वृक्ष के समान अपने समीप स्थित लोगों के सिर में दर्द उत्पन्न करते हैं। जैसे सतौना वृक्ष उसके समीप में जो जाकर के खड़ा हो गया, सिर दर्द शुरू हो गया, उसी तरह से कुछ राजा लोग अपने समीप में स्थित लोगों के सिर में दर्द उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि जो है जो उनके पास भी है उसको भी कभी कभी अनायास दंडित कर देंगे, प्रताड़ित कर देंगे, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से या राजनीति से। तो सरदर्द हो जाता है। जो उनके पास भी है, राजा के पास लोग जाते हैं कि संरक्षण मिलेगा, और लेकिन संरक्षण के बदले जो है उनको कष्ट मिल जाता है, सिर दर्द हो जाता है। तो जैसे सतौना वृक्ष जो है अपने पास रहने वाले के सिर में सिर दर्द उत्पन्न कर देता है, उसी तरह से कह रहे हैं कि सप्तच्छद तरव यो कुसुम रजो विकारैः पार्श्ववर्तिनाम सिरा शूलम उत्पादयन्ति। सप्तच्छद वृक्ष के समान कुसुम रजो विकारैः, फूल के पराग के विकृत से, और राजा के संदर्भ में हो गया रजोगुण के विकारैः, रजो विकारैः, रजोगुण, क्षत्रिय में रजगुण होता है, ब्राह्मण सततम रज, तो जो है जो राजा होता है वो रजोगुण युक्त होता है। तो रजो विकारैः का अर्थ हो गया रजोगुण की विकृति के कारण। रजोगुण की विकृति है कि कभी अचानक दंड मिल जाए, तो रजो विकारैः का अर्थ है रजोगुण की विकृति के कारण पार्श्ववर्ती नाम, अपने समीप में रहने वाले लोगों के सिरा का अर्थ है सिर में, शूलम उत्पादयन्ति का अर्थ है दर्द उत्पन्न करते हैं, तेज दर्द उत्पन्न करते, शूल उत्पन्न करते हैं, पीड़ा उत्पन्न करते हैं। और आसन्न मृत्यु बंधु जन्म अपि न विजानन्ति। आसन्न मृत्यु क्यों, आसन्न मृत्यु क्यों, आसन्न मृत्यु जी, आसन्न का अर्थ है समीप है, मृत्यु का अर्थ है मृत्यु जिसका, यूं समान, जिसकी मृत्यु बिल्कुल निकट आ गई है उसके समान। कह रहे हैं कि बंधु जन्म अपि न विजानन्ति, बंधु जन्म अपि, अपने भाई बंधुओं को भी
ना अभिजानंती, ना अभिजानंती का अर्थ है पहचानते नहीं। जैसे जो है जिसकी मृत्यु सन्निकट हो वो अपने भाई बंधु को, लोग उसको देखने आते हैं तो भाई बंधु को किसी को पहचानता नहीं। जो मौत के बिल्कुल मुख के पास खड़ा है वो कार्तिक संवेदना शून्य हो जाता है और लोग देखने आते हैं, पूछते हैं, बोलते हैं कि कौन आया है, लेकिन कुछ बोलता ही नहीं, पहचानता ही, जिसकी मृत्यु निकट आ जाती। तो उसी तरह से आसन्न मृत्यु का अर्थ है मानो मृत्यु के समीप पहुंचे हुए व्यक्ति के समान। बंधु जन्म अपी, जो भाई बंधु हैं उन राजाओं के, उनको भी ना भी जानते, उनको पहचानते ही नहीं। जो उनके भाई बंधु हैं, जो एकदम निकट के हैं, उनको भी ऐसे कुछ राजा लोग पहचानते नहीं। जैसे लगता है कि जो है मृत्यु निकट हो, व्यक्ति नहीं पहचानता अपने भाई बंधुओं को, उसी तरह से वे राजागण भी ऐसे अपने बंधुजनों को नहीं पहचानते। फिर कह रहे हैं कि उत्कुपित लोचनायु तेजस्विनो नाव ने छलते। उत्कुपित लोचनायु, उत्कुपित लोचनायु का अर्थ हो गया कि जिसके नेत्र रोग से लाल हो गए, जिसको नेत्र रोग हो गया, उत्कुपित लोचना, लोचन का अर्थ होता है नेत्र, उत्कुपित का अर्थ है जिसकी नेत्र जो कुपित हो गई हो, गर्मी आदि से जो है लाल हो गई हो या नेत्र रोग हो गया। तो उत्कुपित लोचनायु नेत्र रोगी के समान या रोग से पीड़ित नेत्र के समान। तेजस्विनो ने छंते, तेजस्विनो ने छंते, तेजस्विना यानी तेजवान पुरुष को या तीव्र प्रकाश को ना इच्छनते, नहीं देखते। जिसके नेत्र, जिसकी नेत्र जो है उठ गई हो, नेत्र लाल हो गई हो, वह बहुत तेज प्रकाश को क्या देख पाता है? क्या वो नहीं देख पाता। बहुत तेजी से प्रकाश आंख में लगता है। तो उसी तरह से उत्कुपित लोचनायु जैसे जो है उठी हुई आंखों वाले के समान, तेजस्वी, जो तेजस्वी तेज प्रकाश है, जैसे जिसकी आंख उठी हुई हो वो तेज प्रकाश ना इच्छनते, नहीं देखता है, नहीं देख पाता है। उसी तरह से केचित कुछ राजा लोग उठी हुई आंखों वाले के समान, तेजस्विना का अर्थ हो गया राजा के पक्ष में, व्यक्ति के पक्ष में तेजस्वी व्यक्ति को, कोई सदुपदेश देने वाला तेजस्वी व्यक्ति है, उसको ना इच्छनते, उसकी सुनते ही नहीं, ना इच्छनते देखते ही नहीं, उसकी तरफ देखते ही नहीं। जो सही बात बताने वाला है, जो तेजस्वी है, ना इच्छनते नहीं देखते, उसकी तरफ देखते नहीं, वो घुमा लेते हैं और चल देते हैं। तो फिर आगे फिर कह रहे हैं कि काल दंष्टायु महामंत्रैरपि न प्रतिबुध्यन्ते। काल दंष्टायु, काल दंष्टायु काल से डसे हुए के समान, यानी सर्प से डसे हुए के समान। जैसे सर्प डस लेता है, काट लेता है, महाविषैला सांप डस लिया, महाविषैला सांप काल के तुल्य। तो काल दंष्टायु, काल से डसे हुए के समान, महामंत्रैरपि, महामंत्र विषनाशक मंत्रों के द्वारा, महामंत्रैः अपि, विषनाशक मंत्रों के द्वारा भी न प्रतिबुध्यन्ते, जगते नहीं। यानी जिसको सांप डस लिया, वो मूर्छा में चला गया, तो वह महामंत्रों से भी जो है फिर वो पुनः होश में पुनः जो है नहीं आता। उसी तरह से काल दंष्टायु सांप के द्वारा डसे हुए के समान, डसे हुए व्यक्ति के समान, महामंत्रैरपि राजा के पक्ष में हो गया, महामंत्रैरपि मंत्रियों के महान मंत्रणा से भी, यानी अच्छी मंत्रणा से, अच्छी राय देने पर भी ना प्रतिबुध्यन्ते, अपने सही रास्ते पर नहीं आते, जगते नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं। ना प्रतिबुध्यन्ते का अर्थ हो गया अब सही मार्ग पर नहीं आते। दोनों अर्थ हो गया, दोनों अर्थ हो गया। फिर आगे कह रहे कि जातुषा भरणानियु सोस्मणाम न सहन्ते। जातुषा भरणानियु, जातुषा भरणान आभरण, आभरण कहते हैं गहना को, जातुषा कहते हैं लाख, लाख के गहने से, लाख के से गहने बनते हैं, आज भी बनते हैं। उसको थोड़ी सी गर्मी अगर दिखा दिया जाए, आग दिखा दिया जाए तो पिघलने लगता है। तो जातुषा भरण, लेकिन जब तक रहते बहुत अच्छे और जो चमकीले दिखते हैं। तो जातुषा भरणानियु
लाख के बने हुए गहनों के समान सोसमाणम, सोसमाणम का अर्थ है तो गर्मी को, सा उष्मा, गर्मी को ना सहनते, नहीं सहते। जैसे लाख का आभूषण उष्मा को नहीं सहता है, थोड़ी सी गर्मी दिखा दीजिए तो पिघलने लगता है, सह नहीं पाता। उसी तरह से जातसा भरणानियों लाख के गहने के समान केचित कुछ राजा लोग सोसमाणम, अगर कोई जो है तेजवान व्यक्ति है, उष्मा वाला व्यक्ति है, तेजवान व्यक्ति है, तो न सहनते, न सहनते का अर्थ हो गया सोसमाणम, तेजवान व्यक्ति, स्वाभिमानी पुरुष है। तो अगर कोई स्वाभिमानी पुरुष है, तेजवान व्यक्ति है, तो न सहनते, उसको सहन नहीं कर पाते। कुछ राजा लोग उसका सहन नहीं कर पाते। फिर कह रहे कि दुष्ट वारणायु महामान स्तंभ निश्चलीकृता न गृहंत उपदेशम। कह रहे कि दुष्ट वारणायु, वारण कहते हैं हाथी को, दुष्ट वारणायु, दुष्ट हाथी के समान, यू समान, दुष्ट हाथी के समान महामान स्तंभ निश्चलीकृता, महामान स्तंभ, महामान विशाल, जिसका परिमाण बहुत विशाल हो, विशाल स्तंभ का अर्थ है खंभे से, निश्चलीकृता का अर्थ है बांधे जाने पर भी, दुष्ट हाथी के समान विशाल खंभे से बांधे जाने, निश्चलीकृता भी बांधे जाने पर भी न गृहणंति उपदेशम, उपदेशम न गृहणंति, उपदेश को नहीं सुनते। जैसे दुष्ट हाथी है, वो जो है बड़े खंभे में बांध दिया जाए तो महावत की बात को फिर नहीं सुनती, अगर दुष्ट हाथी है। उसी तरह से दुष्ट हाथी की बात, दुष्ट वारणायु, दुष्ट हाथी की भांति केचित राजा था, कुछ राजागण महामान स्तंभ निश्चलीकृता भी, महामान अत्यंत अभिमान के कारण, राजा के पक्ष में हो गया महामान, बहुत अधिक अभिमान के कारण, बहुत अधिक अभिमान के स्तंभ से निश्चलीकृता का अर्थ है निश्चल हो जाने के कारण, यानी उसी अभिमान को स्वीकृत कर लेने के कारण, अभिमान से भर जाने के कारण, केचित कुछ राजा लोग उपदेशम, अच्छी बातों को न गृहणंत, नहीं सुनते, क्योंकि अभिमानी हो जाते हैं। तो केचित कुछ राजा लोग दुष्ट वारणायु का अर्थ है दुष्ट हाथी की भांति महामान स्तंभ निश्चलीकृता, अत्यधिक अभिमान रूपी स्तंभ से निश्चल किए जाने पर, यानी अत्यधिक अभिमानी हो जाने के कारण न गृहणंते उपदेशम, उपदेश को नहीं सुनते, अच्छी बातों को नहीं सुनते। ठीक है।